हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस? राजा को ये सलाह क्यों दी गई कि आप जादूगर के पास जाओ? इसका जवाब है, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस। कुछ जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि भविष्य में क्या सही है क्या गलत है, इसका सही निर्णय के लिए हमें क्या करना होगा, भविष्य में देखना होगा। और भविष्य में कौन देख सकता है? जादूगर लोग। इसलिए राजा को ये सलाह दी गई कि आप जादूगर लोगों के पास जाइए। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? जो दूसरा सवाल था उसके जवाब में किसकी सलाह को लोगों ने महत्वपूर्ण बताया? उसका जवाब है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर। दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने जिनकी सलाह को महत्वपूर्ण बताया वो थे काउंसलर यानी सलाहकार, द प्रीस्ट यानी धार्मिक पुजारी, और द डॉक्टर्स कईयों ने डॉक्टर्स को बताया, और द सोल्जर्स कईयों ने बताया सोल्जर्स को या सिपाहियों को। What suggestions were made in answer to the third question? तीसरे सवाल के जवाब में क्या सुझाव बताए गए? For the third question, some people said science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. तीसरे सवाल के जवाब में लोगों के अलग अलग जवाब थे। कईयों लोगों ने इसमें साइंस को सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस बताया, दूसरे लोगों ने इसमें फाइटिंग को सबसे महत्वपूर्ण बताया, और कई और लोगों ने इसको धार्मिक पूजा पाठ को सबसे महत्वपूर्ण बताया। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट व्हाई? इतने सारे बुद्धिमान लोगों ने जवाब दिया, क्या उन सब लोगों को इनाम मिले? और अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं? No, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from each other and king was not satisfied with their answers. किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को राजा ने कोई पुरस्कार नहीं दिया क्योंकि उन सब के जवाब बिल्कुल अलग अलग थे और राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इनाम नहीं मिला। How did the king and the hermit help the wounded man? राजा ने और उस हर्मिट ने, साधु ने घायल आदमी की कैसे सहायता की? The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. राजा ने उसके घावों को धोया और उसके घावों को ढका अपनी रुमाल से और उसको बार बार ड्रेसिंग करते गए, साफ करते गए जब तक कि उसका खून आना बंद नहीं हुआ। The king also offered the wounded man water to drink. राजा ने उस आदमी को पानी भी दिया, पानी पिलाया। The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. उस हर्मिट ने, उस साधु ने राजा की सहायता की उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले जाने में, और उस साधु ने उस व्यक्ति को इजाजत दी कि वो इस रात को उसके घर में आराम से सो सके। Who was the bearded man? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? The bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था। वह राजा से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और राजा को मारना चाहता था और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता था। Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से माफी क्यों मांगी? The bearded man asked for the king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king had saved his life. He was grateful to the king. दाढ़ी वाले आदमी ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि वह राजा को मारने आया था, परंतु राजा ने उसका जीवन बचा लिया, इसलिए वो राजा के प्रति बहुत अधिक आभारी था। The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया और अपनी माफी को बताने के लिए उसने क्या किया? The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property. राजा ने अपनी माफी बताने के लिए उसे क्या किया? उसे वादा किया कि वो अपने डॉक्टर और नौकरों को भेजेगा ताकि तुम्हारी देखभाल हो सके और
उसी के साथ उसने वादा किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी। What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? आपको हर्मिट के जो 3 जवाब हैं उन तीनों जवाब को बताना है और आपको कौन सा सबसे सही लगा वो भी आपको बताना है। The most important time, the hermit said, is our present because it is the only moment when we have the power to act. साधु ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान काल है क्योंकि यही वह समय है जब हम कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। The most important person at a moment is the person who is with ourselves because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस समय हमारे साथ में है क्योंकि भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि भविष्य में हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। The most important business is to be kind and good to others because we have been sent in this world to serve this noble cause. और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए वो है कि हम हमारे साथ जो व्यक्ति है उसके प्रति दयालु बने और उसका कुछ न कुछ अच्छा कर सके क्योंकि भगवान ने हमें इसी काम को पूरा करने के लिए दुनिया में भेजा है। I liked the third answer the most because helping someone in need is like serving God. और मुझे तीसरा जवाब सबसे अच्छा लगा क्योंकि किसी की सहायता करने का मतलब है भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना। It makes us a good person and brings a sense of satisfaction and contentment. ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना को लाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।